मेरा नाम है नील पटोल। आज बेस्ट मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका आपको नाम जो रखना है वो रख सकते हैं। हमें एक अच्छी खासी एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे लोग चलते हुए दिखा रहे होते हैं। हमें एक अच्छा खासा गेम जोन दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है कि अपने सिर के पीछे डंडा रखे हुए खड़ा होता है और उससे गेम खेल रहा होता है। दो बंदे बातचीत भी कर रहे होते हैं। वो बंदा होता है कि वाइट बॉल को हिला रहा होता है और कहता है कि असिस्टेंट मैनेजर जो हंसते हुए कहता है कि यू ब्रेकिंग डेप्यूटी लीडर, मतलब कि वो बंदा होता है कि डेप्यूटी लीडर होता है और उसके सामने जो खड़ा होता है कि मैनेजर चो खड़ा होता है, ये जिसका नाम हम कार्तिक रखेंगे। वो कहता है कि रियली हम दोनों के बीच में अच्छी खासी शरत लगे कि तुम खेल पा रहे हो कि नहीं खेल पा रहे हो। हम दोनों ऐसे अच्छे खासे दोस्त तो है, लेकिन मैं हाँ तो हम दोनों में से जो अच्छा खासा खेलेगा वो जीतेगा, वो हारेगा। लेकिन वो हमारा बंदा होता है कि वो हारता है, ये गेम खेल के जीत ही नहीं पाता। वो मैंने मतलब कि मुँह हंसता ही और उसे गालियाँ भी देता है, वो एक मन में ही देता होता है कि वो कह रहा है कि तुम कैसे हो। हमारा मतलब कि उसके सामने जो मैनेजर होता है अपना डंडी गोल गोल घुमा रहा होता है। गोल गोल घुमाते हुए अचानक से मेन कैरेक्टर मतलब कि कार्तिक के मुंह पे डंडा लग जाता है। डंडा लगने के कारण हमारा कार्तिक को नाक में दर्द तो हो रहा होता है मुंह पे, लेकिन वो कुछ बोल तो नहीं पाता। और मतलब कि मैनेजर होता है कि क्या तुम अच्छे खासे ठीक हो ना टास्क कार्तिक। हाँ तो कार्तिक कहता है कि आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ कह तो नहीं सकता। मतलब कि कार्तिक होता है, मतलब कि मैनेजर होता है, वो अपना कोट लेके बाहर निकल जाता है और हमारा बंदा मतलब कि कार्तिक होता है वो भी कोट लेके बाहर निकल जा रहा है। हमें इसमें मतलब कि दोनों अच्छे खासे दोस्तों लग रहे होते हैं। और कार्तिक कहता है कि मैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं, लेकिन अब गाली भी दे तो नहीं सकता इस बंदे को। लेट्स गो, आज तो घर जाना ही है मुझे अच्छी खासी तरीके से। इस गेम को आज तो मैं हार तो गया हूँ, लेकिन कुछ बात नहीं, अच्छी खासी है दोनों बातें। हमारा मेन कैरेक्टर मुँह तो ऐसे उतर गया है कि जैसे फीकी बिल्ली मुँह में से मियाऊ ना बोल पके। और हमारा एमसी मतलब कि उसका शरीर बेकार था और अपने मुंह में से उल्टियाँ मतलब कि वॉमिटिंग कर रहा होता है। और रोड पे जैसे वॉमिटिंग करते हुए कहता है कि इन सालों ने मेरे बियर में क्या मतलब कि अचार डाला था या सड़ा हुआ अचार डाला था। इस बार तो गंदी तरीके से मेरा दिन तो गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। इस दुनिया में मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं हूँ या क्या हूँ, मैं नहीं हूँ या नहीं हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये लोग करते हैं तो क्या करते हैं, कुत्ते हैं कमीने हैं, मेरे आज दिन की ऐसे वाट लगा के रख दिए कुछ पता ही नहीं। लेकिन मुझे एक अच्छी खासी दूसरी दुनिया में होगा और मैं उस दुनिया में अच्छा खासा किंग बन जाऊँ तो कैसा रहेगा। मैं करूँ तो करूँ अब, लेकिन इस जगह तो मैं एक गैम्बलिंग की दुनिया में ऐसा फंस गया हूँ। मुझे ये सारी आदत अब छोड़नी तो है, लेकिन मैं छोड़ तो नहीं सकता। इस गैम्बलिंग की दुनिया में अच्छी खासी मैं तो बिगड़ गया हूँ। क्या अभी मैं ही मैं हूँ का मैं कैसे, मुझे वो अपने मन में कह रहा होता है, कुछ ना कुछ बक ही रहा होता है। हमें अच्छी खासी बिल्डिंग दिखाई जाती है और हमारा वहाँ पे मतलब कि बंदा होता है वहाँ पे काम कर रहा होता है। यू बास्टेड, तुम अरे न्यू एम्प्लॉय हो। और मैनेजर होता है कि कहता है कि अब मतलब कि उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर स्क्रिप्ट लेके चला जाता है यार। और स्क्रिप्ट लेके चले जाने के बाद तो वो कहता है कि अबे तेरे को मतलब कि कैसी पोस्ट बनाई है, तेरे पोस्ट में मेरे को रीड करने का कोई मजा भी नहीं आ रहा। अच्छी खासी पोस्ट में तेरी रीड तो करूंगा, लेकिन कहा। और पोस्ट रीड करते हुए कहता है कि यू बास्टेड गेट लॉस्ट, तूने आज मेरे मनी क्या वेस्ट कर रहा है इस कागजों के पीछे, तू अच्छी खासी स्क्रिप्ट तो नहीं लिख पाता और काहे। और गालियां देते होते कहता है कि साले कुत्ते कमीने, एक नंबर के नालायक, तू मैं हमारी कंपनी का ऐसे काहे तू डाउन कर रहा है, मतलब कि कंपनी का काहे नाम बिगाड़ रहा है। अच्छी खासी स्क्रिप्ट तो तू लिख नहीं पाता, काहे का तू इधर जॉब कर रहा है। ओहो, एमसी को बहुत ज़्यादा गाली तो दे चुका ही होता है, लेकिन एमसी तो करे तो क्या करे, कुछ बोल तो नहीं सकता। और अपने हाथों से स्क्रिप्ट उठा के स्क्रिप्ट तो उठा ही रहा होता है, कुछ ना कुछ बके जाता है। करूँ वैसे कहूँ तो क्या कहूँ मेरे मुंह में से। और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अच्छी तरीके से दूसरी बार अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिखूंगा, इस बार मुझे माफ़ कर दो। अपोलाइज मतलब कि उस माफ़ी तो मांग रहा था और चला ही भी जाता है। वो मैनेजर अपने हाथ में मोबाइल रह के कुछ ना कुछ कर आज एक्चुअली। और उसके वो कह रहा था आज सिगरेट निकोल कॉफ़ी कैफीन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो उसके कानों में से ये सारी साउंड आ रही होती है और अचानक से सिर में दर्द होने लगता है। सिर में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो सहन भी नहीं कर सकता। लेकिन एक लड़की आते हुए कहते हैं कि मैनेजर मतलब कि असिस्टेंट कार्तिक, क्या आप ठीक हो। कार्तिक कहता है कि अभी तो मेरी करूँ तो क्या, मेरे इतना ज़्यादा सिर इतना दुख रहा है। लेकिन उसे
मतलब कि लड़की को कह ही रहता है कि अच्छा ओके ओके आई एम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और लड़की होती कहती कि अचानक से कि तुम्हारे नाक में से खून निकल रहा होता है, और हमारा एमसी होता है अपने हाथों से अपने नाक पे मुंह ऐसे ताव लगा के खींच रहा होता है कि, और देख रहा होता है कि अबे मेरे नाक में से खून निकल रहा है। अच्छा, और करूँ और अपने नाक में से ऐसा खून निकल रहा होता है कि देख के हला है, और हृदय में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मेरे को दर्द हो रहा है भाई। करूँ तो इस दुनिया में वैसे मेरी ज़िंदगी बेताल खराब हो रही है, और अब क्या हो रहा है मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब कि खून तो निकल रहा होता है लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड पे दर्द हो रहा होता है। और मैनेजर होता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है वो सब कुछ ठीक है, कंटेक्शन चलो अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना गुस्से में वो होता है, ये क्या बोल रहा है साला, मेरे को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो मेरी की परवाह भी नहीं कर रहा, इसकी तो मैं फाड़ के रख दूंगा। करूँ तो करूँ अभी। मेन कैरेक्टर होता है कि अपने हृदय पे रखे हुए होता है और थोड़ा ठीक होता है, श्वास अच्छी तरीके से लेता है करके सांस ले रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि अच्छी खासी एम्बुलेंस आती है टू करती हुई, और एमसी को लेके चले जा रहे होते, उसको उसको लेके चले जाते हैं एम्बुलेंस पे डालने के लिए। और कहता है कि आज तो मैं उसकी बचा के तो रखूंगा, ऐसे उस साले ने मेरे को इतनी ज़्यादा गालियाँ तो दी थी। और एमसी ऐसे कह तो रहा था और अपने नाक पे श्वास रख देता है, तो श्वास लेने लगता है। और उसके सामने मतलब कि मैनेजर होता है वो बगासा खाते हुए उसको चिढ़ा ही रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना गुस्सा में हो जाता है कि अपने नाक में से मतलब कि श्वास नाड़ी मतलब वो जो होता है मांस अचानक से मुंह से हटा ही देता है। और फाइटिंग के मूड में इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अबे तू मेरी जिंदगी खराब करके रखा है और अभी तू मेरी बजा रहा है, तेरे को आज तो पूरी की तरह मार के छोड़ूंगा नहीं। उसे मार नहीं लगा होता है, और उसके दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा घमासान युद्ध होने वाला होता है कि जैसे युद्ध लड़ाई में दोनों टकरा रहे हो, दो घोड़े और हाथी के बीच में ऐसी फाइट होती है हमें दिखाई। तो मतलब कि हमारा एमसी इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसका मतलब कि क्या गले से टाई कुत्ते की तरह खींची लेता है उसका। और वो मेन कैरेक्टर को गुस्से में कहता है कि अबे तू मेरे इतने पीछे क्यों पड़ा है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब है, आज तो मैंने मतलब कि सिगरेट विगरेट कुछ भी नहीं है और तू मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। और उसका मतलब कि उसके गले से इतना जोर से खींच रहा होता है कि दूसरे की सांस ही फूल जाती है, और वो उसके हाथ मतलब कि मुंह पे ऐसा मारता है कि मतलब कि मैनेजर होता है इतना ज़्यादा दूर जाके गिर रहा है, और गाली भी देता है कि यू बास्टर्ड यार, एक साला नमूना मेरे को मार देता है। और मुझे इतने ज़्यादा लगे उसके दो बंदे होते हैं कि मैनेजर के, उसे वो मतलब कि हम कुत्ते ही कहेंगे, वो साले कुत्ते होते हैं, उसे उठा ही देते हैं। उठा के मतलब कि वो बोल दिया जाता है कि बास्टर्ड है क्या कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि अबे हमारे पीछे इतना ज़्यादा तू कर, मेरे को छोड़ दे, तू मेरे इतने ज़्यादा तू मुझे प्रमोट तो कर ही नहीं रहा और मेरे पूरी स्क्रिप्ट को ही बेकार बोल रहा होता है। अबे मैं तेरी स्क्रिप्ट को नहीं, मैं तेरे को नालायक कहूँगा, कुत्ता कमीना एक नंबर का लुखा, तेरे को जो भी हो मैं तुझे को गाली भी दूँ, तेरे को क्या तू अच्छी तरीके से काम तो करेगा ही नहीं मेरी। और मैंने मतलब कि हमारा कार्तिक उसे चिल्ला तो बहुत ज़्यादा रहा होता है, और उससे से कह रहा था कि तू कुत्ता है, एक नंबर का कुत्ता है, एक नंबर का कुत्ता। और वो अचानक से वो दो मतलब कि बंदा बीच में आ जाता ही है, और मतलब वो आता है उसके मुंह पे हाथ रख देता है, उसको सांस रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं आज तो तेरे को इतना ज़्यादा मारूंगा, मार ही दूंगा पूरी तरीके से, तेरे की जिंदगी से बाहर ही निकाल दूंगा। ओ नो मुझे छोड़ दे। मतलब वो मतलब कि खेल पर आता है, उसे हटा ही देता है मैनेजर को, और मैनेजर को हटा के आगे कर रहा है, मतलब उसके जो चेले होते हैं उसके ले भी जाते हैं। और मेन कैरेक्टर कहाँ गिर रहा होता है पता नहीं, और अचानक से हमें गिरते हुए दिखाई जाता है। वो उसका चेला होता है कि उसे छोड़ दे, काहे उसे परेशान कर रहा होता है। और वो चिल्ला के कह रहा है ये साला हमें हमेशा कुछ ना कुछ नाटक ही मतलब कि कुछ ना कुछ नाटक ही कर रहा होता है। मुझे माफ कर दो, बीच में वो स्क्रीन आ गई थी। वो उसे कहता है कि चिल्ला के तू है कुछ ना कुछ नाटक क्यों कर रहा है, तू ठीक है, ये कर रही क्या रहा है। और वो उसे देख ही रहा होता है और उसे मिडल फिंगर दिखाते उसे इतना ज़्यादा चिढ़ा देता है। और मैनेजर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कुछ भी मुंह में से बक भी नहीं पाता, कुछ ना कुछ बकना चाहता है कि इसने तो मैं चलो को और वो होते हैं उसे गाड़ी में डाल के एम्बुलेंस को ले जाते हैं। हमें अच्छी खासी ये सोल दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाती है। और वो अचानक से श्वास लेता है कि
और अलग ही दुनिया, मतलब कि अलग ही दुनिया हमें दिखाई जाती है, मतलब उसका अलग कमरे में दिखाई जाता है कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, हमें अभी कौन सी डेट चल रही है। और हमें 2000 की साल दिखा है, अभी मैं 2000 की साल में, मतलब कि मैं और रूम से बाहर निकलते और अरिसे के सामने जा रहा होता है, और अरिसे के सामने जाके वो मुंह देख रहा होता है कि, और थोड़ा खुश होता है क्या, और अभी मैं क्या, मैं पास्ट में आ चुका हूँ, नहीं मेरी अभी एज क्या 18 साल है, मैं इतनी जल्दी कैसे पास्ट में आ गया हूँ। और हाथ निकाल के उसके सामने पर्ची रखी होती है, और उसकी माँ होती है कि मैं अभी घर से बाहर निकल गई हूँ गाड़ी लेके, मैंने तुम्हारे लिए एक टोमेटो, मतलब कि सूप बनाया है, तुम पी लेना, मैं वापस आऊंगी तुम्हारे लिए खाना भी बना दूंगी। और अपना मेन कैरेक्टर होता है, उससे उस टेबल पे ऊपर पर्ची रख के बाहर निकल जाता है दरवाजा खोलते हुए। और हमें रूम से बाहर आते ये दिखाया जाता है, उसके सामने अच्छी खासी टीवी चल रही होती है कि मजा आया, आज तो मैं काटूंगा इसे। टीवी पे ऐसा कुछ नाटक चल रहा होता है। अरे मेन कैरेक्टर होता है कि मैं अभी 2018 के साल में, मैं अभी हाई स्कूल में हूँ, मैं अभी पुराने, मतलब कि अपने पास्ट में आ चुका हूँ उस समय में। और उसे, मतलब कि मुझे कंफर्मेशन करने के लिए अपना फ़ोन उठाता है, और किसी दोस्त को फ़ोन करते कह रहा है कि अबे मेरे दोस्त आजा, चल हम दोनों मिलेंगे, और ऐसे बात करते हुए। और आके हमें एक दिखाया जाता है कि उसका बंदा ही, मतलब कि उसका दोस्ती होता है लाल टी शर्ट में वाला, हम इसका नाम है ना कार्तिक, और दूसरे का नाम हम इसका नाम रखेंगे तो क्या रखे, दूसरी वीडियो में बता देंगे। चलो बाय बाय टाटा, हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, जल्दी आ जाएगी। चलो मिल के अच्छा लगा, मुझे माफ कर दो ये वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन दूसरे वीडियो में मजा आएगा। इस वीडियो में दूसरे पार्ट में हमें उसकी पास्ट लाइफ और हमें दिखाया जाएगा कि ये बंदा कैसे कैसे रिचेस्ट बनता है और अपने दुश्मनों को कैसे भंगा बजाता है। बाय बाय टाटा, आई एम सी यू, गुड बाय।